आगामी 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक की है और उनको जरूरी दिशा निर्देश के साथ कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मुख्य रूप से पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर आज कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश के साथ कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने चंडीगढ़ मामले के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पंजाब सरकार तो सबको पता है कि किस प्रकार की सरकार है, चाहे कोई भी मामला हो उसमें राजनीति करने का काम करती है। चंडीगढ़ का मामला लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं। अपने समय पर इस मामले का समाधान हो जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस तो जब भी हारती है तो वो वोट चोरी या किसी न किसी पर आरोप लगाती रहती है। राहुल गांधी ने तो प्रेस वार्ता में झूठ बोलने का काम किया। जिन वोटरों को राहुल गांधी ने फर्जी बताया था वो सभी असली वोटर पाए गए हैं। जी अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को कार्यकर्ताओं की बैठक? आज हमारी ये एक प्रांत स्तरीय बैठक जो कुरुक्षेत्र के भाजपा कार्यालय में हो रही है और इसमें अभी तेजेंद्र गोल्डी जी हमारे जिला के अध्यक्ष और सांगवान जी और हमारे मीडिया के इंचार्ज और आप सभी पत्रकार साथियों का इस अवसर पर स्वागत, अभिनंदन। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 कार्यक्रमों में आगमन है और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो अनुभव के अंदर कुरुक्षेत्र में बना है, जिसमें महाभारत काल से लेके और बहुत सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचेंगी। ये 3 बड़े आयोजन हैं और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के जो 350 वर्ष पूरे होने पर हरियाणा सरकार प्रांत स्तर पर इस शहीदी दिवस को मनाने का जो फैसला लिया और प्रधानमंत्री जी ने इसमें आने का जो समय दिया, उसके स्वागत में हरियाणा प्रदेश से लाखों की संख्या में लोग प्रत्येक जिले से यहाँ आने हैं। और पहली बार ऐसा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है उसमें भी प्रधानमंत्री जी का आगमन रहेगा और एक अनुभव केंद्र का भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन वो जनता को समर्पित होगा। और उससे पहले भी 4 यात्राएं पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग स्थानों से चली हैं। उन चारों यात्राओं का 24 तारीख को कुरुक्षेत्र जिले में प्रवास रहेगा और वो अलग अलग टाइम पे चारों यात्राएं पातशाही गुरुद्वारा जो कुरुक्षेत्र में है, छठी पातशाही गुरुद्वारा, उसमें उसका समापन रहेगा। और 25 तारीख को सभी जहां अपना ज्योतिसर के अंदर 155 एकड़ जो भूमि है जहां पर वो स्थान निर्धारित हुआ है, वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन रहेगा। और ये बहुत ही हरियाणा के लिए गौरव की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी का ऐसे आयोजन पर आना और हरियाणा को बड़ी सौगात दे के जाना। जब जब भी प्रधानमंत्री जी का आगमन हरियाणा में हुआ है, हरियाणा को बड़ी सौगात दे के गए हैं। और हरियाणा का पहला एयरपोर्ट भी जब पीछे 14 अप्रैल को आए थे तब भी हिसार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करके गए थे, जहां से उड़ान चालू है, वो एयरपोर्ट चालू है। और उसके बाद एक जो बिजली की जो हरियाणा की जरूरतें थी उसको पूरा करने के लिए जो पावर प्लांट का उद्घाटन है यमुनानगर में करके गए थे, 2 बड़ी सौगात दे के गए थे। और अब 25 तारीख को 2 बजे प्रधानमंत्री जी का आगमन रहेगा और बहुत बड़ी सौगात हरियाणा को मिलेगी। प्रधान जी, आज बैठक में क्या दिशा निर्देश दिए गए कार्यकर्ताओं? आज ये बैठक हमारी संगठनात्मक दृष्टि से बैठक है और पूरे देश में जैसा आप सबको पता है कि 150वीं जयंती वंदे मातरम को लेके
वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और बंकिम चटर्जी ने जिस प्रकार से, जिस भाव के साथ वंदे मातरम की रचना की थी, और उसी वंदे मातरम का गायन करते करते अनेक वीरों ने अपनी आजादी में अपना योगदान दिया। और देश की आजादी के बाद इस गीत को राष्ट्रीय गीत के माध्यम से मान्यता मिली। बहुत लंबा इतिहास है। 150 वर्ष पहले जिस वंदे मातरम की रचना हुई थी उसके 150 वर्ष पूरे हुए। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के सहयोग से उसको मनाने का काम कर रहे हैं। अगला जो प्रोग्राम है वो आत्मनिर्भर भारत का भारतीय जनता पार्टी का अभियान चला है। ये देश आत्मनिर्भर बने, इसका संदेश नीचे तक जाए, सभी लोगों तक जाए, सभी वर्गों में जाए। और इस विषय को लेके अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ, धार्मिक संगठनों के साथ, चाहे चुनी हुई पंचायतें हैं, चाहे ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं अलग अलग से, उन सब के कार्यालयों में भी इसका गायन हो। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आत्मनिर्भर का एक अच्छा संदेश लेके जनता के बीच में जाने वाले हैं। और आप सबने देखा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी भी 150वीं जयंती है और ये कार्यक्रम भी पूरे वर्ष भर चलने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले गृह मंत्री थे, जिन्होंने जो 565 रियासतों को अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी के साथ, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो एक लाइन उसमें लिखी कि सभी रियासतों को भी हम आजादी प्रदान करते हैं। और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सब रियासतों को, 562 रियासतों को उस समय मिलाने का काम किया था। जो 3 रियासतें बची थी, जम्मू की, कश्मीर की, लेह लद्दाख की, उनको देश के वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में धारा 370 को खत्म करते हुए उसका विलय करने का काम किया। और आज एक भारत, जो श्रेष्ठ भारत का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा था, उसको पूरा करने का काम वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। उस विषय को लेकर भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं। सुनने को आ रहा है करनाल से 20,000 लोग आएंगे, तो पूरे हरियाणा से लगभग कितने? ये पूरे हरियाणा के जो 22 जिले हैं, पूरे जिले से तो हर जिले से आएंगे। उसके बाद भी दूसरे प्रांतों से भी लोग इस आयोजन में भाग लेंगे। वो कम संख्या में आएंगे, लेकिन ये सबके लिए है, कोई कहीं से भी आ सकता है। और मैंने बताया लाखों की संख्या में यहाँ लोग इस गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस है, 350 साल है, इसको मनाने के लिए लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए भी आए। काका जी, चंडीगढ़ का बड़ा मुद्दा आजकल करवाया हुआ है, पंजाब सरकार कह रही है उनका है। क्या है चंडीगढ़ के बारे में? चंडीगढ़ को कह रहे हैं कि उनका है और उन्हीं का अधिकार है, और पंजाब यूनिवर्सिटी को भी। कौन लोग कह रहे हैं ये बात? पंजाब सरकार तो आपको पता है किस प्रकार की सरकार है। वो कोई भी मुद्दा होता है उसमें राजनीति करने का काम करते हैं, और ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो अनसुलझे मुद्दे हैं उनको सुलझाने का काम कर रहा है। और ये कोई मुद्दा नहीं है, इसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, कई बार इसकी बैठकें हो चुकी है, और जब समय आएगा इसका समाधान हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी बार-बार आरोप लगा रही है कि कभी वोट चोरी का, कभी चुनाव आयोग का पुतला फूंक है। ये कांग्रेस के लोगों का जो आदत बनी है, स्वभाव बना है। और आप जागरूक चैनल के पत्रकार हैं और आप अच्छी पत्रकारिता करते हैं, और मैं तो बधाई देने के लिए आप पत्रकारों को भी बधाई देता हूं, आपका भी धन्यवाद करता हूं। जैसे ही राहुल गांधी ने 5 तारीख को जो कांग्रेस कार्यालय में दिल्ली में जो प्रेस वार्ता की थी, और 6 तारीख को पहले चरण का बिहार में चुनाव था, और उनकी मंशा थी कि जो एक झूठी स्टोरी उन्होंने बनाई, एक झूठी वोटर लिस्ट उन्होंने प्रस्तुत की, और उनकी मंशा यही थी कि 6 तारीख को लोग जब वोट डालने जाएंगे तो पत्रकार टीवी पर